जय हिंद। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं का हम अध्ययन करेंगे और उसमें देखते हैं इसका परिचय। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनमें सबसे पहले हम देखते हैं अंक, कि ये अंक क्या होता है। तो जैसे हम देखते हैं कि इंग्लिश में या हिंदी में वर्णमाला और अल्फ़ाबेट का प्रयोग होता है, उसी तरह से जो मैथ है यानी गणित है, गणित में हम अंकों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अंक जो होते हैं वो क्या होते हैं, मूलभूत संख्याएं होती हैं जिनके प्रयोग से संख्याओं का निर्माण होता है। मूलतः अगर मूल रूप से देखते हैं तो अंक 0 से 9 तक की संख्याएं ही होती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देखें तो अंक जो होता है, जो मुख्य रूप से इन 10 अंकों से मिलकर बना होता है, वो अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर 9 तक। उसके बाद जैसे उदाहरण में कोई संख्या है, जैसे संख्या हमने 245 बनाया, तो 245 में 3 अंकों का प्रयोग हुआ है, 2, 4 और 5 का। 2, 4 और 5 का। आगे हम देखेंगे संख्या के बारे में। तो संख्या क्या होता है? तो संख्या एक गणितीय अवधारणा है जो किसी भी गणना या माप या क्रम को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब ये संख्याओं का निर्माण कैसे होता है, तो संख्या भी पीछे पढ़ा, अंक अंक से बनता है संख्या। तो यहाँ पे भी जब क्या करते हैं, किसी भी संख्या का निर्माण करते हैं तो एक या एक से अधिक अंकों के संयोग से संख्या बनता है। जैसे अभी हमने पीछे एग्जाम्पल में देखा था कि 245 संख्या हमें बनाना था। 245 में 3 अंकों का प्रयोग हुआ था, 2, 4 और 5 का। तो ये संख्या होता है। ठीक है। अब इससे क्या करते हैं कि हम संख्याओं की सहायता से ही हम गणना करते हैं, किसी भी लेंथ की माप या किसी भी मात्रा को हम प्रदर्शित करते हैं या किसी भी क्रम को हम प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद अगर हम संख्याओं का वर्गीकरण देखें तो संख्याओं को मूल रूप से 2 भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। सबसे पहले वास्तविक संख्या क्या होता है, तो ऐसे संख्याएं होती हैं जो जिनको कि हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इन इन संख्याओं में यानी कि वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं लगभग आती हैं, जो चाहे वो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, या दशमलव हो या भिन्न हो, या अपरिमेय संख्याएं हो या परिमेय संख्या हो, सभी इसके अंतर्गत आते हैं। जबकि अवास्तविक संख्या क्या होता है कि ऐसे संख्या होते हैं जिन्हें कि हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ ये, अगर हम कहें तो ये ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल होता है, जैसे -1, -5, etc। तो ये सब संख्याएं क्या होती हैं, ये अवास्तविक संख्याएं होती हैं। देखिए वास्तविक संख्याओं का ही अगर हम आगे वर्गीकरण करें तो इनमें परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होता है कि ऐसे संख्याएं होती हैं जिन 2 या 2 से अधिक ऐसे संख्या या 2 संख्या जिनको कि हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही साथ p और q पूर्णांक होते हैं और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में जैसे 1/2, 3/4, 5/6, etc। ये सब क्या है, हमारे परिमेय संख्या के एग्जाम्पल हैं। अपरिमेय संख्याओं में ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें कि हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में होता है करड़ी में 2, करड़ी में 3। पाई को भी हम अपरिमेय संख्या के रूप में मानते हैं। वैसे तो पाई का मान हम जानते हैं कि 22/7 होता है, पर ये मान जो होता है पूर्णतः सत्य नहीं है, ये लगभग में होता है। ठीक है। आगे अगर हम परिमेय संख्याओं का ही वर्गीकरण करें तो परिमेय संख्याओं में ही हम ढेर सारी संख्याओं का हम अध्ययन करेंगे। जैसे परिमेय संख्याओं में
सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या गिनती के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इनमें एक से लेकर जो संख्याएं होती हैं वो एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं होती हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और डॉट 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 ऐसे ही वो कहाँ तक आती हैं, अनंत तक। अनंत यानी कि अपरिभाषित संख्या। अगला जो होता है वो पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या जिसको कि हम होल नंबर कहते हैं। अगर प्राकृतिक संख्याओं में ही अगर हम शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो ऐसे संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कह देते हैं। उसके बाद हम पूर्ण संख्या के बाद देखते हैं तो पूर्ण संख्या के बाद आता है सम संख्या। हमारा सम संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर तो ये क्या होता है, तो इवन नंबर माने कि सम संख्या क्या होता है कि ऐसी संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं। यानी कि वे संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो ऐसी संख्याएं संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त हो जाए। विभक्त हो जाए। एग्जाम्पल के रूप में जैसे अगर हम देखें तो 2 4 6 8 डॉट 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 ऐसे ही। उसके बाद जो आता है अगला संख्या जो आता है, हम बात करते हैं अगले संख्या में विषम संख्या की। जो अगली संख्या होती है हमारी वो विषम संख्या। विषम संख्या को हम कहते हैं ऑड नंबर। तो ये क्या होती है कि ऐसी संख्या होती है, यानी कि ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त नहीं होती। दो से पूर्णतः विभक्त नहीं होती। विभक्त नहीं होती है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे देखें तो 1 3 5 7 डॉट डॉट ऐसे ही ढेर सारी। उसके बाद सम संख्या, विषम संख्या, उसके बाद हम आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को हम कहते हैं प्राइम नंबर, यानी कि ये कैसी होती हैं, तो वे संख्याएं जो एक व वे संख्याएं जो संख्याएं एक व स्वयं से विभक्त हो। तो वे संख्याएं जो एक व स्वयं से विभक्त हो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में 2 3 5 7
9, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 21। नेक्स्ट है हम अगला संख्या जो हम पढ़ेंगे वो है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो वे संख्याएं होती हैं, यानी कि वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी किसी अन्य संख्या से भी विभक्त हो जाती है। विभक्त हो जाती है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो जैसे 4 है, तो 4 अगर 1 से, क्योंकि 1 से विभाजित होगा और ये 4 से भी विभाजित होगा। 4 अगर 1 व 4 से विभाजित होता तब तो ये क्या था? अभाज्य संख्या था। लेकिन ये 2 से भी विभाजित हो जाता है, इसलिए ये क्या है? अभाज्य संख्या। उसी तरह से 6 देखेंगे तो 6 अगर 1 से विभाजित होता, 6 से विभाजित होता, ये क्या होता? अभाज्य संख्या होता। लेकिन ये 2 से भी और 3 से भी विभाजित हो जाता है, अतः यह अभाज्य संख्या है। उसी तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल हैं इनके। 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, 12, 14, ढेर सारे एग्जाम्पल हैं कंपोजिट नंबर के। उसके बाद अगला है भाज्य। भाज्य के बाद सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या को हम कहते हैं को प्राइम नंबर। देखिए सहभाज्य संख्या क्या होता है कि ये ऐसी संख्याएं होती हैं जो केवल, या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका HCF यानी कि मौसा क्या होता है? केवल 1 होता है। यानी कि यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि इसको कहते हैं HCF 1 हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि HCF 1 हो। तो इन ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 2, 3, ये 2 और 3 है, तो ये दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा? 1 होगा। क्या 4 और 6 भी हो सकता है? जी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका HCF क्या होगा? इनका HCF 2 हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो 2, 3, 1, 5, 4, 5, ये सब क्या है? हमारे प्राइम नंबर है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है हमारा ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर जिसको कि हम जुड़वा प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो ये ऐसी संख्याएं होती हैं, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच अंतर दो हो, जिनके बीच का अंतर दो हो। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले शुरू करते हैं तो ये 3, 5, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19, इसके बाद 29, 31, 86। ये सब क्या है, जुड़वा प्राइम नंबर के अंतर्गत आते हैं।